आई स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। अ चोक कॉइल प्लेस्ड इन सीरीज विद इलेक्ट्रिक लैंप इन एन एसी सर्किट causes the lamp to become dim. Why is it so? And a variable capacitor is added in series in this circuit may be adjusted until the lamp glows with a normal brilliance. Explain how this is possible. अब देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमारे पास अगर एक सीरीज सर्किट है और उसके अंदर हम एक चोक कॉइल को प्लेस कर देते हैं तो हमारा पास जो उस सर्किट में लैंप ग्लो कर रहा था वो डिम हो गया, और अगर उसी सर्किट में हमने एक कैपेसिटर इंक्रीज कर दिया तो वो जो लैंप है वो अगेन अपनी प्रीवियस ब्राइटनेस के साथ ग्लो कर रहा है। तो ये क्यों होता है, आए इसको देखते हैं। देखिए जब भी हम चोक कॉइल को कनेक्ट करेंगे तो चोक कॉइल वो बल्ब की जो ब्राइटनेस है उसको डिम कर देगा। उससे होगा क्या, क्यों, द करंट थ्रू द चोक कॉइल अपोजेस द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। जो हमारे पास चोक कॉइल का करंट होगा ना वो अपोज कर रहा होगा अल्टरनेटिंग करंट को जो उस सर्किट में से फ्लो कर रहा है। अब जिसकी वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसको मुकम्मल तौर पे करंट नहीं मिल रहा होगा, जिसकी वजह से हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट गुजर रहा होगा और हमारे पास जो बल्ब है वो डिम ग्लो करेगा। और अगर दूसरा केस देखा जाए वेरिएबल कैपेसिटर वाला, अगर हम उसको सीरीज में ऐड करें तो रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट डिक्रीज, हमारे पास रेजिस्टेंस की डिक्रीज कर जाएगी एट अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस द रिएक्टेंस ऑफ द चोक कॉइल एंड कैपेसिटर कैंसिल ईच अदर। हमारे पास एक स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस पे क्या होता है कि जो चोक की रिएक्टेंस होती है ना वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही होती है। अब जब वो उसके एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही होती है ना तो हमारे पास जो बल्ब है वो अपनी नॉर्मल जिस ब्राइटनेस से वो ग्लो करता है वो उस ब्राइटनेस पे ग्लो कर रहा होगा।